हमारे देश में भारतीय परंपरा के अनुसार दो ही ऐसे स्वरूप हैं जिनको हम बहुत श्रद्धा से पूजते हैं, और हमारे सभी के नामों में ये दो नाम बसे हुए हैं, राम और कृष्ण। इसलिए लोगों के नाम के आगे राम जुड़ा हुआ है। यहां तक कि कुछ लोगों ने अपने नाम को सही राम और कुछ ने अपने नाम के आगे नकली राम, सही राम, बलराम, तेजो राम, चंदगी राम, न जाने कितने जितने भी नाम हैं सबके आगे राम 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 राम। इसी तरह से कृष्ण नाम भी सभी के नामों के साथ, ज्यादातर नामों के साथ कृष्ण नाम भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक घर आंगन में खेलता हुआ बच्चा वो राम का रूप नहीं दिखाई देता, वो कृष्ण का रूप दिखाई देता है। सभी लोग अपने बच्चे को कान्हा के रूप में, गोविंद के रूप में, कृष्ण के रूप में पूजते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, और उसी तरह अपने बच्चे को सजाते भी हैं। मतलब सबके घर आंगन में कृष्ण का बचपन आज भी बाल रूप में दिखाई देता है। इसलिए बाल रूप में हम कृष्ण को बहुत अच्छे से पूजते हैं। और मजे की बात यह है कि लोग एक दूसरे से हाल चाल पूछते हुए भी ये नहीं कहते आपके बच्चे कैसे हैं, लोग कहते हैं बाल गोपाल कैसे हैं। जबकि अवतार हमारे और भी हुए हैं, लेकिन कोई अवतार इस तरह का नहीं है कि जो घर आंगन से लेकर जीवन में इस तरह प्रवेश कर जाए। ये भी हम लोग जानते हैं, जब संगीत के स्वरों की बात आती है तो कृष्ण की बांसुरी की बात सबसे पहले आती है। किसी के जीवन में नटखटपन दिखाई देता है तो बात कृष्ण की होती है। कहीं पर भी किसी रूप में भी अगर हम देखना चाहें तो कृष्ण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी में जिस पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण की जाती है वो भी कृष्ण वाणी गीता है। और हम लोग ये मानते हैं कि गौ, गंगा, गीता, गायत्री यही वो चीज है जो हमारे देश की पहचान है। हम सभी ये भी समझते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं संपूर्णता अगर कहीं खिलकर आई है तो कृष्ण में ही खिलकर आई है। कृष्ण योद्धा है, कृष्ण अद्भुत मित्र हैं, कृष्ण जीव मात्र को प्रेम करने वाले गोपालक, कृष्ण बड़ों को सम्मान देने वाले, एक नहीं दोनों माताओं को, दोनों के इतने दुलारे हैं। वो यशोदा नंदन भी है, देवकी नंदन भी है, नंद नंदन भी है, वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव भी हैं। बड़े भाई को बहुत मानते हैं, बड़े भाई की बात को मानने के साथ उन्हें ठीक रास्ते पर लाना भी उनको आता है। कृष्ण गंभीर स्वरूप भी दर्शाते हैं गीता के रूप में, लेकिन उनके पूरे जीवन में, जीवन झांकियों में एक अद्भुत बात दिखाई देती है, उनका हास्य रस। तो ज्यादा देर तक गंभीर होने नहीं देते, ना खुद और ना दूसरे को रहने देते। हंसते हंसाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, दुखों को गिनते नहीं है, दुखों को ओढ़ते नहीं है, दुख का हिसाब नहीं लगाते जैसे हम सब लोग दुखों का हिसाब लगाते हैं। कृष्ण जीवन में बहुत दुख आए, बहुत तरह की स्थितियां आई। जन्म हुआ, कारागार में जन्म हुआ, जेल में जन्म हुआ हो और वहां से जीवन की यात्रा चली हो। मारने वाला पीछे पीछे घूम रहा है, माँ की गोद में पले भी नहीं, दूसरी माँ की गोद में जाना पड़ा। और वहां भी खेल खिलौनों के रूप से लेकर के जंगल में जाएं या बाहर जाएं, घर में आए, सब जगह राक्षस किसी न किसी रूप में मारने के लिए दुष्ट शक्तियां खड़ी हैं। कृष्ण कभी रोते हुए दिखाई नहीं देते। कृष्ण अपने दुखों के बीच
दुख का हिसाब नहीं रखते, गिनते नहीं है। कितने दुख आ गए जीवन में, लांघते हैं हर दुख को। और बड़ी बात, खेलते थे जिस समय कंदुक क्रीड़ा में, कंदुक क्रीड़ा करते हुए जब उनकी एक कंदुक, उनकी जो गेंद है वो सरोवर में जाकर गिर गई और बच्चे डरकर भाग गए। सबको लगा जिस तालाब का पानी सर्प के विष के कारण विषैला हो गया, जिसकी फुंकार से ही बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, कृष्ण वहां पर गेंद लेने के लिए चले गए। और हम सभी जानते हैं कि कृष्ण की लीलाओं में एक झांकी दिखाई जाती है जिसमें कालिया नाग के फन के ऊपर नृत्य करते हुए कृष्ण दिखाई देते हैं। सीधा सा मतलब है, सबसे बड़ा डर मौत, सबसे बड़ा डर है। सर्प को चलता हुआ आप देखते हैं तो आपको लगता है कि जैसे मौत ही लहराती भी चल रही है, नाम से कांपने लग जाते हैं। उस डर के सिर पर पांव रखकर खड़े होकर साहस का संदेश देने का कार्य अपनी इस झांकी के द्वारा संसार के सामने, सांसारिक लोगों के सामने कृष्ण दर्शाते हैं और समझाते हैं कि डर कहीं भी हो सकता है, डर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। डर कैसा भी हो आप पर हावी हो जाता है। आपका साहस इतना होना चाहिए कि डर के ऊपर पांव रखकर खड़े हो सकें। ये कृष्ण का अद्भुत साहस पूरे संसार के लिए जीने के लिए एक महान संदेश है कि डर से भागो नहीं, डर से डरो नहीं, डर का सामना करना सीखो। डर का सामना करते ही डर छोटा हो जाता है। जिसके नाम से सब लोग डर रहे थे, कृष्ण ने उसी नाम को तोड़कर यह दर्शा दिया कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा डर है, तुम्हारा साहस तुम्हारी शक्ति है। इसलिए अगर हम कृष्ण को मानने वाले लोग हैं तो सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए कि साहस का नाम कृष्ण है, डर को डराने वाला नाम कृष्ण है। इसलिए जब कृष्ण नाम आप जीवन में लाते हैं तो याद हो जाना चाहिए, कृष्ण नाम डर को डराने वाला नाम है। कृष्ण नाम बोलते ही हमारा डर निकल जाना चाहिए। कृष्ण नाम बोलते ही पता लग जाता है ये बांसुरी की माधुरी तान है, माधुरी का नाम कृष्ण है। इसलिए जब आपके जीवन में मधुरता आती है तो उसको मान लेना चाहिए कि मधुरता आते ही आप महसूस करें कि आपके अंदर कृष्ण का माधुर्य आया है, मतलब कृष्ण की निकटता आई है। और जब जब आप अपनी कड़वाहट को लाते हैं तो थोड़ा याद कर लेना चाहिए कहीं हमारे अंदर दुर्योधन तो नहीं आ गया। अगर हम चाल वाली बात करते हैं, नकली बातें करते हैं तो दिखाई देता कहीं शकुनी का रूप आ गया है, कहीं दंभ की बात करते हैं तो लगता है कि कर्ण का अहंकार आ गया। और अगर हम बहुत मोह ममता में पड़ करके पक्षपात करने लग जाते हैं तो याद करना चाहिए कहीं धृतराष्ट्र हमारे अंदर आ गया है। और अगर बेटे की सारी गलतियों को देखने के बाद भी कोई माँ आंख मूंद के बैठी रहती है तो समझ लेना चाहिए कि आंख पर पट्टी बांधने वाली गांधारी का रूप उसने भी धारण कर लिया। और यदि ये दिखाई देता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर कोई अपने बच्चों को ये कहे कि जिस दिन के लिए छत्राणियां अपने बच्चे को जन्म देती हैं आज वो दिन आ गया है, तो दिखाई देता है वो माँ कुंती बन गई है। और दूसरे के बच्चे को भी अपने बच्चे से अधिक बढ़कर के पाले तो वो नाम यशोदा नाम है। यशोदा एक ऐसी माँ है जो पराये बच्चे को भी अपने बच्चे से कहीं अधिक मानकर इस तरह से पालती है कि उस नाम के कारण वो भी प्रसिद्ध हो जाती है। इसलिए कृष्ण यशोदा नंदन कहलाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि 12 बजे कृष्ण भगवान का शुभागमन हुआ था इस धरती पर। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि जब राम के रूप में अवतार लिया था नारायण भगवान ने तो उस समय दोपहर के 12 बजे थे। और उस समय सभी देवताओं ने प्रसन्नता से राम जी का, नारायण का स्वागत किया था
केवल मात्र एक देवता था जो रो रहा था, वो चंद्र था। चंद्रमा ने कहा कि आप मेरे कार्यकाल में आते, रात में आते तो मैं खुश होता। तो तब राम जी ने उसको वचन दिया था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे ही कार्यकाल में आऊंगा, मतलब रात में आऊंगा। तो अगला जन्म जब लिया, अवतार धारण किया, तो फिर रात्रि में लिया और साथ में ये भी वचन दे दिया था कि मेरे नाम के आगे चंद्रमा तुम्हारा नाम भी जुड़ेगा। तो रोता रहा बहुत देर तक चंद्रमा। तब उन्होंने कह दिया, अच्छा समझो, अभी भी मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ेगा और आगे भी नाम जुड़ेगा। इसलिए श्री राम का नाम पूरा हो गया रामचंद्र भगवान, और कृष्ण का पूरा नाम हो गया कृष्णचंद्र भगवान। और इस समय उन्हीं का पहरा है, उन्हीं के बीच में हम हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और सबके जीवन में खुशहाली आए, सभी के लिए मंगलमय हो। आप सबको ये अवसर सुख, समृद्धि, आनंद को देने वाला हो। सबकी भक्ति शक्ति बढ़े। सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।